एक गरीब किसान का बेटा जो सिनेमा हॉल में चौकीदारी करके महीने के सिर्फ 90 रुपए कमाता था, कौन यकीन करेगा कि एक दिन वो ऐसी कंपनी खड़ी कर देगा जिसकी टर्नओवर 5,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की होगी। 10वीं पास चंदू भाई, जिनके पास एक समय किराए के लिए 50 रुपए तक नहीं थे, लेकिन थिएटर की सीट साफ करके, फिल्मों के पोस्टर लगाकर और कैंटीन में सैंडविच बेचकर ये गरीब लड़का आखिर इतना सफल कैसे हो गया कि गुजरात के सबसे बड़ी वेफर कंपनी बालाजी वेफर्स का मालिक बन बैठा। बात है 19वीं सदी की, जब गुजरात के जामनगर जिले के एक छोटे से गांव के अंदर पोपट रामजी भाई विरानी नाम के एक गरीब किसान रहते थे, जो कि खेती करके ही अपने परिवार का पेट पालते थे। इन्हें खेतों के ही सहारे जैसे तैसे गुजारा हो रहा था, लेकिन एक साल ऐसा आया कि उनके एरिया में बारिश ही नहीं हुई और सारी फसलें बर्बाद हो गईं। फिर इसके बाद भी कभी सूखा तो कभी बिन मौसम बरसात ने पोपट रामजी भाई और उनके परिवार का जीवन मुश्किल में डाल दिया था। ये सभी प्रॉब्लम से ही तंग आकर उन्होंने 20,000 रुपए में अपनी पुश्तैनी जमीन बेच दी। इन पैसों को अपने 3 बेटों चंदू भाई विरानी, मेघजी भाई विरानी और भीखू भाई विरानी को बांट दिया, ताकि वो इनसे कोई व्यापार शुरू कर सके। पिता से पैसे मिलते ही 15 साल के चंदू भाई अपने दोनों भाइयों को लेकर राजकोट चले गए और वहां उन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और फार्म इक्विपमेंट का व्यापार शुरू किया। अब डीलर को भी पता था कि इन्हें बिजनेस का कोई खास नॉलेज नहीं है, इसीलिए उसने महंगे दामों पर इन्हें नकली फर्टिलाइजर बेच दिया। इस तरह से चंदू भाई का अपना पहला साहस 2 सालों के अंदर ही बंद हो गया और तीनों भाई सड़क पर आ गए। अब दोस्तों, यहां से गांव लौटने का तो कोई मतलब था नहीं, क्योंकि वहां कुछ बचा ही नहीं था। इसीलिए ये लोग राजकोट में रहकर ही काम ढूंढने लगे। क्योंकि ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए इन्हें कोई अच्छी जॉब नहीं मिल पाई। और इस टाइम फाइनेंशियल कंडीशन भी इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि वो अपने घर का किराया, जो सिर्फ 50 रुपया था, वो भी भरपाई नहीं कर पा रहे थे। इसकी वजह से मकान मालिक ने भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि कुछ समय बाद चंदू भाई को एस्ट्रॉन नाम के एक सिनेमा हॉल में चौकीदारी का काम मिला, जिसकी सैलरी थी महीने के 90 रुपए। हालांकि चौकीदारी के साथ साथ कभी वो मूवीज की पोस्टर्स लगा दिया करते थे, तो कभी कैंटीन में भी काम कर लेते थे, और फिर इस तरह से कम पैसों में ही सही, लेकिन जैसे तैसे करके उनका गुजारा होने लगा। क्योंकि चंदू भाई ईमानदार बहुत थे, इसीलिए कुछ ही टाइम के बाद उन्हें थिएटर की कैंटीन का ठेका मिल गया और अब वो इंटरवल के टाइम पर मसाला सैंडविच बनाकर लोगों में बेचने लगे। ये मसाला सैंडविच लोगों को खूब पसंद आया, जिससे कि चंदू भाई ने थोड़ा प्रॉफिट भी कमा लिया था। जब हालात थोड़े बेहतर हुए तो 19वीं सदी में चंदू भाई ने गांव से अपनी पूरी फैमिली को राजकोट बुला लिया और अब फैमिली के सभी मेंबर्स एक साथ मिलकर इस काम को आगे बढ़ाने लगे। पर दोस्तों, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि उनका सैंडविच आसपास में पॉपुलर तो हो गया था, लेकिन जो भी सैंडविच शाम में बच जाते थे, उनमें अगले दिन फंगस लग जाता और वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाते थे। और इन डेली के नुकसान से चंदू भाई भी अब परेशान रहने लगे और फिर इसी परेशानी के चलते उन्होंने सोच विचार करना शुरू किया कि आखिर ऐसा क्या बेचा जाए जो कि कई दिनों तक खराब ना हो। और दोस्तों, इसी दौरान चंदू भाई को पोटैटो वेफर्स बेचने का आइडिया आया। चंदू भाई ने यह आलू के पतले चिप्स किसी वेंडर से खरीदने की डील की और अपने कैंटीन में बेचने लगे। लेकिन आगे चलकर इस बिजनेस में भी उन्हें यह प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि वेंडर टाइम पर उन्हें सप्लाई ही नहीं करता था। और फिर जब लोग इंटरवल में आकर चिप्स मांगते तो कई बार कैंटीन में चिप्स अवेलेबल ही नहीं होते थे। कभी सप्लाई में डिले और कभी टूटे फूटे पोटैटो वेफर्स की वजह से चंदू भाई बहुत ज्यादा तंग आ गए और फिर उन्होंने सोचा कि अब वो किसी वेंडर के भरोसे ना रहकर खुद का ही चिप्स बनाकर बेचेंगे।